बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि ज़िदनी इल्मा व तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्याल रहे कि आज का सबक याद करने के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ छोटी है की शुरू, दरमियान और आखिर में होने की अलग अलग शक्लों को पहचानने के लिए है। लिहाजा इसे गौर से देखें और तमाम बच्चे अपनी अपनी कापियों पर बार बार लिखकर अपने हाथों का बैलेंस दुरुस्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत हरूफ बनाने की कोशिश करें। फिर अगला वीडियो देखें। प्यारे बच्चों, गौर कीजिए, आज का सबक आपको किस तरह पढ़ना है। दर्स नंबर ये 6 है। छोटी है की 4 शक्लें, ये आपको समझना है। और सबसे पहले आप ये देखिए कि ये लिखने का तरीका क्या है। उर्दू ज़ुबान में जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, ख़ास तौर से किताबत में इसका ध्यान दिया जाता है। कलम से, जो चालू कलम है, बराबर जिस कलम को आप यूज़ करते हैं उस कलम से लिखने का जो तरीका है उसमें तो थोड़ा सा 19-20 चलता है, लेकिन ये ख़ास तौर से किताबत का तरीका है ये लिखने का। जैसे यहाँ हमने लिखा है बला, बला, ये बला लिखा है। अब इसको देखिए, ये लाम और अलिफ जो है एक लेवल में है। इस लेवल से आप लकीर खींचिए सीधे तो बे जो है थोड़ा सा ऊपर हो जा रहा है। तो इस तरीके से जैसे सीढ़ी बनाया जाता है, जीना जो है थोड़ा सा ऊपर से नीचे उतारते हुए लिखा जाता है। इसी तरीके से ये लिखा जाएगा। अगर आप बला को इस तरह लिखें एक लेवल में तो ये किताबत के हिसाब से गलत होता है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव होना चाहिए। जैसे बे की शक्ल थोड़ा ऊपर हो और फिर लाम थोड़ा सा नीचे खींच कर लाया जाए और उसके बाद से फिर अलिफ लाया जाए। ये लिखने का तरीका है, ये खूबसूरत होता है। अब इसी तरीके से ये बे, लाम है, अलिफ है, जीम है, लाम है, अलिफ है, सीन, लाम, अलिफ, स्वाद, लाम, अलिफ, तो, लाम, अलिफ, आइन, लाम, अलिफ, फे, लाम, अलिफ, काफ, लाम, अलिफ, मीम, लाम, अलिफ, हे, लाम, अलिफ। अब आइए हे के बारे में समझिए। हे को 4 शक्लों में लिखा गया है और जिस तरीके से हमने बताया है कि सीढ़ी की तरह ऊपर, थोड़ा सा ऊपर नीचे चढ़ाव देते हुए लिखना है। आप देखिए यहाँ पर बे, काफ और हे को थोड़ा सा नीचे लटका करके लिखा गया है। अगर एक लेवल में लिखा जाएगा तो ये खूबसूरत नहीं होगा। जिस तरीके से यहाँ बे और काफ और हे इस तरह बनाया जाए, एक बे काफ हे हो गया और एक बे और काफ और थोड़ा सा नीचे उतार कर ये देखिए, खूबसूरती में ये ज़्यादा बेहतर है और इसमें कम खूबसूरती है। जो एक लेवल में लिखा गया है इसमें कम खूबसूरती है और थोड़ा सा नीचे ऊपर उतार कर लिखा गया है इसमें ज़्यादा खूबसूरती है। तो ये लिखने का तरीका है, इस तरीके से आपको लिखना है। उसी तरीके से आप अब आइए, एक शक्ल शिकस्ता वाली ये है जो है शिकस्ता वाली। हम पिछले दर्स में आपको बता चुके हैं कि शिकस्ता किसको कहते हैं और कशिश किसको कहते हैं। तोड़कर जो लिखा जाता है टुकड़े टुकड़े में, उसको जो है शिकस्ता कहते हैं। और एक है कशिश, यानी लंबा खींच करके लिखना। तो देखिए इसमें भी सीढ़ी की तरह बनाया गया है। ये बे थोड़ा ऊपर है, उससे नीचे थोड़ा हे है, फिर उससे नीचे थोड़ा सा हे है और फिर उससे भी नीचे लास्ट वाली हे है। ये 4 शक्लों की हे है। शुरू में बे है, उसके बाद से हे है, ये भी हे है 2 आँख वाली, ये भी एक हे है। कशिश यानी लंबा खींचकर लिखा गया है। ये जीना की तरह देखिए ऊपर से थोड़ा सा नीचे उतरते हुए आया है। अगर इसको आप एक लेवल में लिखेंगे तो काम तो चल जाएगा, लेकिन हरूफ खूबसूरत नहीं लगेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। देखिए एक लेवल में हम लिखे बे हे और एक है नीचे से ऊपर से नीचे उतारते हुए, ये बे लिखा गया है, फिर उसके बाद हे लिखा गया है, फिर एक और हे लिखा गया है, फिर लास्ट वाला हे उतार कर लिखा है। देखिए खूबसूरती में ये कम खूबसूरत है, ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके से उर्दू ज़ुबान में लिखने का प्रैक्टिस आपको करना है, हाथों का बैलेंस दुरुस्त करना है ताकि आपको लिखना सही तरीके से आ जाए। और एक और लास्ट बात आप देखिए, ये यहाँ हम लिखे हैं तौबा 2 तरीके से। एक शिकस्ता है तौबा और एक कशिश देकर लिखा गया है तौबा।
कोई भी कहानी या कोई वाक़या, कोई मज़मून आप लिख रहे हैं और लिखते लिखते लास्ट में आप पहुँचे, लास्ट में पहुँचे, अगर वहाँ जगह कम है आखिर में, तो आप ये शिकस्ता वाला हरूफ लिख देते हैं। तौबा कर ले लिखना है, कम जगह है तो ये आप लिखेंगे शिकस्ता वाला तौबा। और अगर जगह ज़्यादा है तो आप कशिश वाला तौबा लिखिए, तौबा कर ले। और दरमियान में अगर लिखना है दोनों सतर के बीच में, तो आपको इख्तियार है, जो भी चाहें लिखें, आपकी मर्ज़ी है, शिकस्ता वाला लिखें या कशिश वाला लिखें। लेकिन लास्ट में आपको ये सोचना होगा, कम जगह है तो शिकस्ता वाला लिखेंगे तौबा, और लास्ट में अगर ज़्यादा जगह है तो ये वाला तौबा आपको लिखना है। इस तरीके से आपको हाथों का बैलेंस दुरुस्त करना है, खूबसूरत से खूबसूरत हुरूफ बनाने की कोशिश करनी है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बेजाहे सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ बच्चों, अगर आपको आज का सबक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी दस्तयाब हो सके और कोई भी वीडियो मिस न हो। अज़ीज़ नौनिहालों, अब मोहम्मद अख्तर रज़ा नूरी मंजरी को इजाज़त दीजिए। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी व बेजाहे सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मसलके आला हज़रत जिंदाबाद व गुबार मदीना पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।